ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। महाकुंभ बहुत विशेष बोला गया है। इस काल में जो अमृत गिरा, जो अमृत लेके जब जयंत भाग रहे थे वो अमृत यहाँ पर गिरा, इस कारण पूर्ण कुंभ जो है प्रयाग में आता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। हमारे सनातन धर्म में एक एक पर्व बहुत ही सुंदर षोडश संस्कार बोले गए हैं। दर्शकों, ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ खास बनता है यहाँ पहुँचने वाले साधु और संतों से। और कुछ ऐसी साधु संत हैं जो सनातन का झंडा केवल भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका और अलग देशों में भी लहरा रहे हैं, जिसमें से एक है साई माता जी और उनके शिष्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। आप अपना परिचय देंगे? मैं के वेंकट रमन घनपाटी, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर। ओके, हम जो हमारा वार्तालाप है वो महाकुंभ को लेकर है, सनातन को लेकर है। इसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे आपके साथ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को महाकुंभ के बारे में बताएं, इसका क्या महत्व है, कैसे अर्धकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हर हर महादेव। सबसे पहले तो महाकुंभ जो है, ये जो 12 साल बाद ये विशेष पर्व आता है। एक हमारे यहाँ अर्धकुंभ होता है और एक 12 साल बाद महाकुंभ होता है। तो महाकुंभ बहुत विशेष बोला गया है। इस काल में जो अमृत गिरा, जो अमृत लेके जब जयंत भाग रहे थे वो अमृत यहाँ पर गिरा, इस कारण पूर्ण कुंभ जो है प्रयाग में आता है। और 12 साल बाद प्रयाग, सबसे पहले प्रयाग का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग बोला गया है। यहाँ के देवता साक्षात वेणी माधव हैं और सोमेश्वर महादेव हैं। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सरस्वती गुप्त रहती है, इसलिए यहाँ 3 नदियों का संगम, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी संगम बोला गया है। और ये जो महाकुंभ है बहुत ही विशेष बोला गया है। हमारे सनातन धर्म में एक एक पर्व बहुत ही सुंदर षोडश संस्कार बोले गए हैं। और ये जो महाकुंभ, इस समय लोग आते हैं यहाँ स्नान करने, क्योंकि जो प्रयाग है यहाँ आत्मऋण का विमोचन होता है। आत्मऋण का अर्थ तात्पर्य क्या होता है? हमारे ज्ञान अज्ञान में कई गलतियाँ होती हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयाग में आके इस महाकुंभ में अगर हम स्नान करते हैं, स्नान करके स्नान करने का संकल्प लेते हैं, समस्त पाप क्षयार्थम, कि सभी पापों का शमन हो, ऐसा संकल्प लेके जब स्नान करते हैं, सभी पाप जो आत्मऋण होते हैं वो दूर होते हैं। और जिनके जिनके पितर नहीं है उनके निमित्त अवश्य यहाँ तिल तर्पण करना चाहिए, क्योंकि तिल तर्पण के द्वारा पितरों को शांति मिलती है, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये भी हमारा जो विशेष कुंभ हो रहा है, इसमें स्नान करने के पश्चात तिल तर्पण का बहुत विशेष बोला गया है, महत्व है। और जिनके माता पिता हैं उनको नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। इस महाकुंभ में इस समय देखिए, आप पूरे सनातन धर्म जो है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, ऐसा धर्म है जो सबके मंगल की कामना करता है। कोई जाति नहीं, हम सब एक हैं। आप देखिए कुंभ में अब कोई जाति है क्या? करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। कई महान संत यहाँ पर आए हुए हैं। सायंकाल में कहीं रामायण चल रहा है, कहीं महाभारत चल रहा है, कहीं गीता चल रहा है। इस तरह के पुराण को श्रवण करके यहाँ से पुण्य लेके जा रहे हैं। ये सब सनातनी है। इस प्रयाग कुंभ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सनातनी एकता कितना पर्व भव्यता के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी क्रम में हमारी लक्ष्मी देवी साई माता पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, सब जगह वहां पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनके अनेक शिष्य कोटिगण जो कि सनातन धर्म, क्योंकि गुरु, अगर गुरु को हम समझ लें, वो जो हमको मार्ग बताते हैं उस मार्ग पे हम चलते हैं तो हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उनको गुरु भक्ति अपार है, हम उनको देख सकते हैं। कई शिष्य कोटिगण यहाँ पर आए हैं। प्रातः काल से जो भी जप आदि होता है गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, उस जप का जप करते हैं। सायंकाल में यज्ञ होता है, यज्ञ के मंत्रों का श्रवण करते हैं। सायंकाल भजन होता है, भजन में भी आके भजन करते हैं। और जब प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं, जो अमृत स्नान बोला गया है, इस अमृत स्नान के दिन जाके वहां पर वो स्नान करने के पश्चात उनके दीक्षित गुरु के द्वारा जो बताए गए हैं
उस जप का वहाँ पर करते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कामना करता है, आज पूरे विश्व में केवल भारत से लोग नहीं आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग ये कुंभ क्या बात है, क्या कैसी शक्ति है, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञों वही विष्णु बोला गया है, यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। अगर हम उसमें आहुति देते हैं, भगवान प्रसन्न होके हम जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। तो इस समय जब यहाँ पर महाकुंभ का पर्व चल रहा है, सभी सनातनी यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं और कितने विदेशी लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पर आके गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के पश्चात मंत्र को जो दीक्षित हुआ उस जप कर रहे हैं और अनेक भजन कर रहे हैं। तो ये हमारी विशेष सनातन धर्म की पहचान है। ये हम जब हमारी जो टीम थी वो यहाँ पे मतलब इस पंडाल में घूम रही थी, तो हमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षित लगा वो यहाँ पे चल रहा जो यज्ञ था। आप यज्ञ को लेके कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित ही, क्योंकि ये तो यज्ञ भूमि है जहाँ ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। हमारे यहाँ जो वेद बताए गए हैं, वेद शास्त्र पुराण, ये कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। तो ये किसी के द्वारा रचित नहीं है, अपौरुषेय है। जहाँ पर साक्षात, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था, इस यज्ञ में, इस यज्ञ भूमि में अगर हम जितना यज्ञ करते हैं उनको उतना फल प्राप्त होता है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, रात्रि में 10 बजे तक यज्ञ चलता है। वो यज्ञ किस लिए चलता है? सब लोग आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे, ऐश्वर्य रहे और जिनके जिनके पितृ नहीं है उनको मोक्ष प्राप्त हो, यही संकल्प लेके यहाँ पर यज्ञ चलता है। क्योंकि ये यज्ञ भूमि है और इस समय जब महाकुंभ के समय यज्ञ करते हैं उसका कई गुण फल बताए गए हैं। वही लक्ष्मी देवी साई माता जो जगत गुरु भी है, पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनका एक ही संकल्प था, जब हम प्रयाग आए यहाँ पर अधिक से अधिक यज्ञ हों। हमारे वैदिक विद्वान 13 जनवरी से यहाँ यज्ञ लगातार चल रहा है, प्रातःकाल 6 से रात्रि 10 बजे तक, और फरवरी पूर्णिमा के दिन 12 तारीख को इसका पूर्णाहुति होगा। यज्ञ के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। इसी क्रम में यज्ञों वही विष्णु यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। आप हमें साई माता जी के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि आप कैसे मिले और कैसे किन किन देशों में जो साई माता है वो हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर रही हैं, उसका झंडा लहरा रही हैं? लक्ष्मी देवी साई माता जी से हमारा सौभाग्य था कि वाराणसी में प्रथम बार उनसे जब काशी में वो पधारी थी, उनका शुरू से हम देखे कि हमारे धर्म के प्रति बहुत ही उनका रुझान था। उन्होंने काशी में बुला के बोला कि चारों वेदों का पाठ होना चाहिए, वेद के द्वारा ही विश्व का कल्याण है। हमारे पास ऐसा शक्ति है जो वेद, वो कई अन्य देशों में नहीं है। वेद माने क्या? अपौरुषेय, किसी के द्वारा रचित नहीं। वेद नहीं तो ये सृष्टि नहीं। वेद ही हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतम, भव्यम, भविष्यते, ऐसा हमारा वेद बोलता है। हमारे यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा ये इच्छा है कि जितना वेद पारायण हो, जितना यज्ञ हो, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। उसी क्रम में काशी में जब प्रथम बार आई, उन्होंने चारों वेदों का पारायण का आयोजन किया। उस समय हमारी मुलाकात माताजी से हुई। उसके बाद लगातार इस तरह यज्ञ कई देशों में, वाराणसी में 365 दिन यज्ञ चल रहा है। 2016 में जब जापान के देश में वहां पर सुनामी का अति प्रभाव था, वहां की सरकार ने माताजी से पूछा इसका कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला इससे सनातन धर्म में जो यज्ञ पद्धति बताई गई है उसको आप करिए, निश्चित ही उसके कारण निराकरण होगा। तो हम लोगों ने 2016 में माताजी के आशीर्वाद से वहां पर 150 वैदिक विद्वान पूरे भारतवर्ष से वहां पर गए। 3 दिन वहां पर आध्यात्मिक पूरा रुद्र जी का महारुद्र अति याग हुआ, अति चंडी याग हुआ, वहां पर श्री विद्या का उपासना हुआ, महागणपति याग हुआ। उसके होने के पश्चात वहां पर आज भी समृद्धि है। इतना विशेष वहां लोगों का जो हमारे सनातन धर्म के प्रति विश्वास माता जी के कारण पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उसके लिए हम हृदय से उनको साधुवाद देते हैं। आप सनातन से जुड़े हैं, आप सनातन की बात करते हैं, तो आपको हमारे सनातन में सबसे जो कोई ऐसी किताब है जो आपने पढ़ी हो, जो आपको जो प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छा लगता हो, हमारे दर्शकों को वो बताना चाहेंगे आप? सनातन में सबसे बड़ा तो वेद है हमारा। वेद में ही हमारा ऐसा मातृदेवो भवा, हमारे भारत में मातृदेव माता को प्रथम भगवान बोला गया है। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, उसके बाद पिता को बोला गया है। उसके बाद आचार्य देवो भवा, हमारे जो गुरु हमारे अंदर से अज्ञान निकाल के ज्ञान की दीक्षा देते हैं, ऐसे हम आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ जब अतिथि आते हैं, आइए आइए बैठिए, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, ये सब हमारा वेद शिक्षा देता है। हम अपने यहाँ माता जी को वो 100 साल तक रहती है तो उसको हम रख के पालन पोषण करते हैं। ये हमारे सबसे बड़ा धर्म है, ये सनातन का। वेद के माध्यम से, वेद में ही बताया गया है, सत्यम वदा, सत्य का पालन, सत्य बोलिए,
धर्मंचरा, धर्म का पालन करिए, ऐसा हमारे वेदों में जो बताया गया है वो सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए वेदों में आया हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं, मेरी तरह ही, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ और मेरे जैसे और भी लोग हैं, अब उनको पाएंगे कि पूजा पाठ से बहुत दूर है, सोशल मीडिया पे हैं, तो आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि सनातन किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बदल सकता है, पूजा पाठ करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं, हम तो आजकल हम अभी 10 सालों से देख रहे हैं, हमारे जो युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका भी भक्ति मार्ग में आया है, भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। वो 1 जनवरी को मंदिर में आके दर्शन कर रहे हैं, 31 दिसंबर को भी मंदिर में दर्शन करें, थोड़ा रुझान तो आया हुआ है। क्या है, हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, सनातन धर्म ही जो हमारे जिंदगी भर का आनंद है, जो हमको आशीर्वाद वो दे सकता है। अन्य आनंद क्षण भर के लिए है। जो सनातन धर्म में हमारा पूजा पद्धति बताया गया है, उस पद्धति का हम पालन करते रहेंगे तो हम जिंदगी भर हमको जो भी चाहिए उस सनातन धर्म से ही, धर्म के जो विरुद्ध ना हो वो हम सबको प्राप्त होगा। आप कोई ऐसा श्लोक है जो हमारी जनता को बताना चाहेंगे, हमारी दा कर्मा के दर्शकों को बताना चाहेंगे? निश्चित है। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मनसा चिंतितं कार्यं साधितं मणिवत्वया नाम्ना चिंतामणीति चिंतितार्थफलप्रदः। एक प्रयाग का बहुत विशेष श्लोक है। त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षय्यवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।